एक कैंडिडेट ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था और सवाल ये था कि जो ओपन कैटेगरी की सीट है उसमें अलग अलग कैटेगरी वाले मतलब बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या जो भी और एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी कितने लोग क्वालिफाई कर जा रहे हैं। और ये सवाल का जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो छोटा है, वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले ये कंप्लीट डेटा है सर्वे का। देखिए यहाँ पर जो आपको दिखेगा ये सैंपल साइज के बेसिस पर है, मतलब जो सर्वे का डेटा कह रहा है उस आधार पे मैंने पिक किया हुआ है। तो ये एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन सर्वे के डेटा का भी अगर सैंपल साइज पर अगर आप कोई ट्रेंड देखें तो वो ट्रेंड ऑलमोस्ट एक्चुअल डेटा में भी वैसा ही रहता है। जैसे कि अगर आप एक्चुअल डेटा में भी देखें तो आपको बीसी कैटेगरी का पार्टिसिपेशन 1/3 या उससे ऊपर मिलेगा। अब देख लीजिए आरटीआई लगा के, वहाँ पर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। फीमेल पार्टिसिपेशन 10% के आसपास मिलेगा सर्वे में, एक्चुअल में भी इतना ही है। तो मतलब कहने का मतलब अगर सैंपल साइज ठीक ठाक हो तो सैंपल साइज के बेसिस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है और वो जो एक्चुअल होता है उसके आसपास ही होता है। तो आज मैंने सैंपल साइज लिया है, सैंपल साइज टॉप 1000 कैंडिडेट का ये कंप्यूटर साइंस का, और इसमें हम लोग देखेंगे कि टॉप 1000 में जो ओपन कैटेगरी की सीट है उसमें ईबीसी, एससी, बीसी, एसटी कितने लोग उसमें शेयर हो जा रहे हैं, उसमें सेलेक्ट हो जा रहे हैं इस सर्वे के बेसिस पर। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहले मुझे भी लगता था कि ये सब कैटेगरी जो है ईबीसी, बीसी ये सब बस ऐसे ही बना दिया गया है, लेकिन अब सर्वे को देखने के बाद, ये बात मैंने पहले भी कहा था, ऐसा लगता है कि नहीं ये काफ़ी हद तक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ग्राउंड पर क्या कंडीशन है अलग अलग सेक्शन का। जैसे कि ईबीसी का पार्टिसिपेशन कम आ रहा है, एससी का पार्टिसिपेशन बहुत कम आ रहा है, मतलब बिहार में स्थिति बहुत ख़राब है। जनरल पार्टिसिपेशन तकरीबन बराबर आ रहा है बीसी कैटेगरी के। अगर बीसी कैटेगरी 1/3 पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 सीट, तो जनरल भी तकरीबन 1/3 पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, सर्वे ये दिखा रहा है। तो खैर अभी मैं आपको दिखाता हूं कि टॉप 1000 कैंडिडेट में जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी इन सब की क्या कंडीशन है। सबसे पहले मैंने इस पूरे डेटा में से टॉप 1000 कैंडिडेट का जो एंट्री था उसको कॉपी कर लिया इधर आपके स्क्रीन पर, और इसमें से फिर हर एक कैटेगरी का रिजल्ट अलग अलग करके मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि किसका कितना शेयर आ रहा है। जैसे अभी देखिए ईबीसी का शुरू हो गया, तो सबको मैंने एक जगह लिख लिया है किस किस का टॉप 1000 में कितना बीसी, कितना ईबीसी, कितना ईडब्ल्यूएस, और आपके स्क्रीन पर अभी वो डेटा आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अभी देखिए ये कंप्यूटर साइंस का हाल है। अलग अलग सब्जेक्ट में कंडीशन अलग अलग हो सकती है। अब इसमें देखिए जनरल का टॉप 1000 में 193 एंट्री है मेरे सर्वे के हिसाब से टॉप 1000 कैंडिडेट में। ईडब्ल्यूएस में 163 एंट्री है। देखिए अगर ओवरऑल देखें तो ये जो पार्टिसिपेशन है ये तो 350 के आसपास ऑलमोस्ट बीसी के बराबर हो गया। लेकिन अगर संख्या देखें, नंबर देखें, तो संख्या के हिसाब से जो ओवरऑल पूरे में जो पार्टिसिपेशन है वो जनरल का थोड़ा सा कम रहेगा बीसी का। लेकिन जब टॉप स्कोरर कैंडिडेट्स की बात होगी तो उसमें जनरल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि अगर संख्या देखें, पूरे 17,000 कैंडिडेट को देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि बीसी कैटेगरी की भीड़ ज़्यादा है जनरल से। लेकिन जब आप टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट्स की भीड़ को देखेंगे, जो टॉप 1000, टॉप 2000 कैंडिडेट को देखेंगे, तो उसमें आपको जनरल का पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ दिखेगा। और वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ऑलमोस्ट 1/3 पहुँच रहा है जनरल और ईडब्ल्यूएस मिला के। जनरल का पार्टिसिपेशन है 193, ईडब्ल्यूएस का 163, बीसी का 373, ईबीसी का 231। 12% रिजर्वेशन वालों का 373 एंट्री है और 18% रिजर्वेशन वालों का 231 एंट्री है। एससी का सिर्फ 37 एंट्री है। टॉप 1000 में सिर्फ 37 एंट्री आई है एससी कैटेगरी से। अब इन सबको सम करके आपको 1000 नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो कुछ बच गया वो सब एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो ओवरऑल जो मेरे सर्वे ने रिफ्लेक्ट किया वो मैंने आपको बता दिया। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में, अगर देखा जाए तो ये बहुत कुछ रिफ्लेक्ट भी करता है। बाकी आपको इस डेटा को देखने के, क्योंकि यहाँ पर देखिए जनरल की जो सीटें ऑक्यूपाई हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि जनरल की जो सीट है, एक जनरल कैंडिडेट है वो तो जनरल में ही सिलेक्ट होगा अगर इसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो। लेकिन जनरल की कितनी सीटें बीसी और ईबीसी या एससी इन कैटेगरी से ऑक्यूपाई हो रही है, इस पर भी जनरल का सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे बीसी, ईबीसी,
SC एक कैंडिडेट अच्छा स्कोर करते जाएंगे या ओपन कैटेगरी की सीट में अपना जो वर्चस्व है, वो जो अपना ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जनरल के लिए सीट पाना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। ओपन कैटेगरी की सीट में सीट ऑक्यूपाई करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो खैर अभी तो कम से कम ये दिख रहा है कि 1/3 जनरल EWS, 1/3 BC और बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो EBC, SC, ST। ओवरऑल EBC की कंडीशन थोड़ी सी जो सोशियो इकोनॉमिक या पढ़ाई लिखाई में जो है एजुकेशन पेनिट्रेशन जो है सोसाइटी में थोड़ी सी कम दिखती है। और SC का भी 20% पॉपुलेशन के साथ देखिए सिर्फ 37 एंट्री है। तो ओवरऑल सिर्फ ये सर्वे नहीं है, ये सोसाइटी की रियलिटी को काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है, जो कुछ आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। तो खैर अभी के लिए यही तमाम चीज़ें। आगे कोई भी अपडेट आया या कोई भी खबर आती है बिहार में शिक्षक बहाली संबंधित, उसको मैं जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। एक कैंडिडेट ने बहुत इंटरेस्टिंग